हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह और इसमें हमारा चैप्टर 2 चल रहा है जिसका नाम है ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस। इसमें हम कर चुके हैं अभी तक के लिए मेजरिंग डेवलपमेंट कि डेवलपमेंट को मेजर कैसे करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में पढ़ चुके हैं, डिबेट कंटिन्यू कर चुके हैं, इंट्रोस्पेक्टिंग डेवलपमेंट भी हम कर चुके हैं। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट हम कर रहे थे, उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस में हमने बात करी थी भूटान की कि एक छोटा सा कंट्री है भूटान जो कि अपना एक इंडेक्स लेकर आया है जिसका नाम है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। इसमें इन्होंने जो ये इंडेक्स लेकर आए हैं इसमें इन्होंने डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को भी असेस करा है। अर्ली 1970s के आसपास इन्होंने ये जो नया कॉन्सेप्ट है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का ये डेवलप करा था। इसमें इन्होंने क्या बात करी थी, इसमें जो भूटान कंट्री था, भूटान कंट्री यूएनडीपी के साथ मिलकर ये एक नया आइडिया लेकर आए थे ह्यूमन डेवलपमेंट का। और ये वाला जो किंगडम है, जो भूटान है, इन्होंने अपने कुछ टारगेट सेट करे थे ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के। इनके कुछ अपने पैरामीटर्स से ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के 1972 से लेकर अब तक ये अपने पैरामीटर्स के बेसिस पे ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस कंट्री का अपनी का निकालते थे। अब ये पैरामीटर्स कौन कौन से थे? बेसिकली 4 पैरामीटर्स थे। इसमें कौन कौन से थे? पहला जो पैरामीटर था वो था हायर रियल पर कैपिटा इनकम। हायर रियल पर कैपिटा इनकम। हायर रियल पर कैपिटा इनकम क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर कंट्री में एक पर्सन है जिसकी आमदनी कितनी है, 100 रुपीज़ है, ठीक है, और वो 100 रुपीज़ में अपना जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो खरीद रहा है, सफिशिएंटली वो 100 रुपीज़ से अपना पूरा अच्छा गुजारा कर रहा है। बट दूसरी साइड एक और कोई कंट्री है और उस कंट्री में किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की जो सैलरी है वो है 10,000 रुपया है और वो 10,000 से अपनी ज़रूरत की चीज़ें नहीं ले पा रहा, क्योंकि वहाँ पे जो वो कंट्री है वहाँ पे उस जो पैसा है उसकी वैल्यू इतनी कम है कि वो 10,000 से चीज़ें खरीद ही नहीं पा रहा, अपनी बेसिक चीज़ें भी नहीं ले पा रहा। बट जो हमने पहले एक कंट्री की बात करी थी उसमें इतनी ज़्यादा जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, इतनी ज़्यादा नहीं है, जिसके चलते हुए वो 100 रुपीज़ में ही सफिशिएंटली जो चीज़ें उसको चाहिए वो उतनी चीज़ें खरीद पा रहा है। तो ये है रियल पर कैपिटा इनकम। इसमें ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आपकी सैलरी कितनी है, इसमें ये चीज़ मैटर करती है कि आपकी जितनी सैलरी है उस सैलरी से आप अपनी बेसिक चीज़ें खरीद पा रहे हो या नहीं पा रहे, राइट। तो सेकंड पैरामीटर इसमें क्या आता है? सेकंड पैरामीटर आता है इसमें गुड गवर्नेंस। अब गुड गवर्नेंस में क्या चीज़ें आती है? गुड गवर्नेंस में आती है एडमिनिस्ट्रेशन, कि किसी कंट्री की एडमिनिस्ट्रेशन कैसी है। थर्ड चीज़ इसमें आती है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में क्या आएगा? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में आएगा कि किसी कंट्री का इन्वायरमेंट कैसा है, बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड तो नहीं है, वहाँ पे लोग बीमार हो रहे हैं, इन्वायरमेंट में ही इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। तो ये सब चीज़ें आती है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में। फोर्थ चीज़ क्या आती है? फोर्थ आती है कल्चरल प्रमोशन। कल्चरल प्रमोशन में क्या आता है? कल्चरल प्रमोशन में आता है कि किसी पर्टिकुलर कंट्री में किसी के कल्चर की रिस्पेक्ट हो रही है, सारे कल्चर्स को इक्वल रिस्पेक्ट दी जा रही है या नहीं जा रही, ये सब चीज़ें आती है कल्चरल प्रमोशन में। अगर किसी कंट्री में किसी कल्चर को रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही, किसी के कल्चर को नीचा दिखाया जा रहा है, तो ऐसी कंट्री में प्रोग्रेस का भी कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि लोग कल्चरली खुश ही नहीं रह पा रहे। क्योंकि लोगों को क्या चाहिए होता है? अपना पुराना कल्चर, के हम जैसे रह रहे थे हमने वैसे ही रहना है। बट प्रोग्रेस के चलते हुए, डेवलपमेंट के चलते हुए अगर आप लोगों को बदल रहे हो, लोगों का रहन सहन बदल रहे हो, तो उसके चलते हुए लोग खुश नहीं रहेंगे। तो ऐसी प्रोग्रेस का या ऐसी डेवलपमेंट का कोई मतलब नहीं बनता। तो कल्चरल प्रोग्रेस होना भी जरूरी है। अब इनको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। अगर हम बात करें रियल पर कैपिटा इनकम की, तो रियल पर कैपिटा इनकम में दोनों चीज़ें सेम है। जब हम ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस निकालते हैं तो उसमें भी हम रियल पर कैपिटा इनकम लेते हैं, और जब हम निकालते हैं HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तो उसमें भी हम रियल पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं।
बट सेकेंड पॉइंट क्या था, गुड गवर्नेंस का पॉइंट था। अगर हम गुड गवर्नेंस की बात करें तो गुड गवर्नेंस में एचडीआई की कोई भी बात नहीं करी गई। एचडीआई में गुड गवर्नेंस को इन्होंने कंसिडर ही नहीं करा। बट 1995 के आसपास फिर वर्ल्ड बैंक आई, तो उन्होंने फिर उस टाइम पे गुड गवर्नेंस को भी इंपॉर्टेंस देनी शुरू करी। जितनी भी इनकी मेंबर कंट्रीज थी, उन्होंने अपने मेंबर कंट्रीज को भी बोला कि भाई अपनी कंट्री में एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी करना जरूरी है। फिर थर्ड पॉइंट आया था प्रोटेक्टिंग इन्वायरमेंट। अगर हम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करें तो एचडीआई ने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की पे भी कोई बात नहीं कही, जबकि जीएनएच में हम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करते हैं। 1990s के आसपास आते आते वर्ल्ड बैंक, यूएनओ, फिर उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया ये लेकर आए थे। इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया एक्सेप्ट करा था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की ही बात करी जाती है कि डेवलपमेंट करनी है, डेवलपमेंट के साथ साथ इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है। ऐसे नहीं है कि आप इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट कर दो कि एनवायरनमेंट को बिल्कुल ही तहस नहस कर दो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो डेवलपमेंट के साथ इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। 1990s के आसपास वर्ल्ड बैंक और यूएनओ ये आइडिया लेकर आए थे। अब जीएनएच और एचडीआई में बेसिक डिफरेंस क्या है? इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है एथिकल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स का। ठीक है, जीएनएच और एचडीआई में दोनों में बेसिक डिफरेंस है स्पिरिचुअल और एथिकल वैल्यूज का। क्योंकि जो एचडीआई था ना, पहले आया था, उसमें स्पिरिचुअल और एथिकल वैल्यूज की बात ही नहीं करी थी, किसी कल्चरल की बात ही नहीं करी थी एचडीआई में। जबकि जो भूटान लेकर आया था ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का आइडिया, तो उसमें उन्होंने बात करी थी कल्चरल प्रोटेक्शन की, कल्चरल प्रमोशन की, कि कल्चर को भी प्रमोट करना है, एथिकल वैल्यूज का ध्यान रखना है। ये सब चीजें आई थी जीएनएच के बाद। अब पहले जितना भी साइंटिस्ट जो भी थे, इकोनॉमिस्ट थे, एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने जितना भी एनालिसिस करा था उसके हिसाब से वो क्या सजेशंस दे रहे थे, वो क्या बोल रहे थे, वो बोल रहे थे कि मटेरियल अचीवमेंट जरूरी है। अगर मटेरियल अचीवमेंट होगी तभी हम खुश होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। मटेरियल अचीवमेंट से हैप्पीनेस प्रॉपरली नहीं मिल सकती। मटेरियल अचीवमेंट से मटेरियल हैप्पीनेस तो मिल सकती है, बट उसमें एथिक्स हमारे पीछे रह जाते हैं। जब हमें मटेरियल अचीवमेंट तो मिल जाती है, बट उसमें हमारे एथिक्स कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, हमें एथिकली हम खुश नहीं होते। तो एथिक्स में कौन सी चीज़ें आती है? एथिक्स में आते हैं हमारे रिलीजियस टेक्स्ट, हमारी स्पिरिचुअल वैल्यूज, ये सारी चीज़ें आती है एथिक्स में। तो इसमें हमारे जो एथिक्स है उन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता। जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो उससे हमें मटीरियल चीज़ें मिलती है, एथिकल जो सेटिस्फेक्शन है वो हमें नहीं मिलती। बट अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें, आज के ज़माने की बात करें, तो इसमें इन्होंने बहुत सारे अपने साइंटिफिक और सेकुलर इंटरप्रिटेशंस दी है लाइफ को लेकर। ठीक है, सेकुलर इंटरप्रिटेशन में क्या आता है कि रिलीजन नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये चीज़ें ये बोल रहे हैं मॉडर्न वर्ल्ड में। वेस्टर्न कंट्रीज की अगर हम बात करें तो उसमें ये जो ह्यूमन लाइफ का स्पिरिचुअल फैक्टर है ना, उसको कहीं ना कहीं ये इग्नोर कर रहे हैं, स्पिरिचुअल फैक्टर को। ये चीज़ें वो इसमें डेवलपमेंट में काउंट ही नहीं कर रहे हैं। जो सेकुलरिज्म का वेस्टर्न आइडिया है ना, सेकुलरिज्म का वेस्टर्न आइडिया क्या कहता है? वो कहता है कि गॉड नाम की कोई चीज़ नहीं होती। उसने जो ये रिलीजियस चीज़ है ना, इसको इन्होंने बिल्कुल ही साइड पे हटा दिया। जो ट्रेडिशनल हाइपोथेसिस है, स्पिरिचुअलिज्म है, इन सब चीजों को इन्होंने बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने बोला ऑर्थोडॉक्सी नाम की कोई भी चीज नहीं होती, ना कोई गॉड होता है, ना कोई ट्रेडिशनल वैल्यूज होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। वेस्टर्न आइडिया सेकुलरिज्म का क्या कहता है कि सिर्फ डेवलपमेंट जरूरी है, इसमें ये सब चीजें लाने का, ट्रेडिशंस हो गया, आप ऑर्थोडॉक्सी लेकर आ रहे हो, स्पिरिचुअलिज्म लेकर आ रहे हो, इन सब चीजों का डेवलपमेंट में कोई भी लेना देना नहीं है। ये क्या है? ये वेस्टर्न आइडिया है डेवलपमेंट का, राइट। फिर उसके बाद एक रिसेंट स्टडी हुई थी, यूएनडीपी का एक सीनियर इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने स्टडी करी थी भूटानीज डेवलपमेंट को लेकर। भूटान ने जो जीएनएच का आइडिया लेकर आया था, तो उसके बाद फिर उन्होंने उनकी जो भूटान की डेवलपमेंट हुई थी उस पर उन्होंने स्टडी करी थी। और ये वाली जो स्टडी हुई थी इसमें इन्होंने टाइम पीरियड लिया था 1984 से लेकर 1998 तक, अप्रॉक्सीमेटली 14-15 ईयर्स का टाइम पीरियड लिया था। और उस टाइम पीरियड के बारे में इन्होंने प्रॉपर स्टडी करी थी। तो स्टडी से क्या पता चला था कि जीएनएच आने के बाद भूटान में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है? 19 ईयर्स तक बढ़ गई है भूटान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और जो स्कूल इनरोलमेंट है वो भी अब 72% हो गया है। और जो लिटरेसी रेट है वो भी बढ़ा है। लिटरेसी रेट कितना होगा? 47.5
5% हो गया था, जो कि पहले केवल 17% ही हुआ करता था। अब लिटरेसी रेट भी बढ़ गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ गई, स्कूल इनरोलमेंट भी बढ़ गया है आफ्टर GNH, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के आने के बाद। बट फिर हुआ क्या, सडनली USA में हो गया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जब टेररिस्ट अटैक हुआ था तो उसके बाद पूरा का पूरा वर्ल्ड अंदर से हिल चुका था। रीजन क्या था? रीजन था उस टाइम पे एक तो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा था, मल्टी कल्चर्स को एग्जिस्ट हो रहे थे, मल्टी कल्चर्स आपस में मिल रहे थे, जिसके चलते हुए सबको फिर खतरा हो गया थोड़ा सा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक होने के बाद। तो फिर उसके बाद 2004 में एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट का इन्होंने टाइटल रखा था कल्चरल लिबर्टी ऑन टॉनीस डाइवर्स वर्ल्ड। तो फिर ये लिबर्टी आएगा यहाँ पे, कल्चरल लिबर्टी इन टॉरीस डाइवर्स वर्ल्ड। फिर उसके बाद जो रिपोर्ट आई थी उसका इन्होंने ये टाइटल रखा था कल्चरल लिबर्टी इन टॉरीस डाइवर्स वर्ल्ड। तो ओवरऑल हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है इन सब चीज़ों से? ओवरऑल जो कंक्लूजन निकल कर आता है वो ये आता है कि हम जो डेवलपमेंट का आइडिया ले रहे हैं वहाँ में हम उसमें एथिकल वैल्यूज, स्पिरिचुअल जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। स्टार्टिंग में तो हमने इंक्लूड करा ही नहीं, बट आज की डेट में भी अगर हम बात करें प्रोपोनेंट्स की तो वो इन सब चीज़ों को डेवलपमेंट में ऐड करने में शाई फील करते हैं। उनको लगता है कि अगर हम ये नॉन मटेरियल पार्ट इसमें ऐड करेंगे तो लोग हमें थोड़ा बैकवर्ड समझेंगे। बट इन सब चीज़ों के बिना अगर हम नॉन मटेरियल पार्ट जो ये रिलीजियस वैल्यूज है, स्पिरिचुअल वैल्यूज है, इन सबको डेवलपमेंट में ऐड नहीं करते तो डेवलपमेंट के साथ हमें हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। फिर अकेली डेवलपमेंट रह जाएगी, हैप्पीनेस हमें वहां से नहीं मिलेगी, राइट। तो हैप्पीनेस के लिए नॉन मटेरियल पार्ट होना भी जरूरी है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम हैप्पीनेस के बारे में पढ़ेंगे। जो हैप्पीनेस रिपोर्ट आई थी 2022 की, तो वो रिपोर्ट को भी हम थोड़ा सा देखेंगे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।